नमस्कार दोस्तों, मैं सिर्फ कुमावत। और दोस्तों आज आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो बेसिकली एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिन लोगों का एचपीएससी का एग्जाम जैसे कि अभी हाल ही में आने वाला है, चाहे आप यूपीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एमपीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए एक करंट अफेयर के नॉलेज से ले लो, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोस्पेक्टिव से ले लो, ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा खास रहेगी। टाटा स्टील जो है वो मेथनॉल के लिए पहले लगाएंगी पायलट प्लांट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि मेथनॉल के लिए मेथनॉल क्या काम कर सकता है। मेथनॉल जिसे CH3OH के नाम से जाना जाता है, ये CH3OH हालांकि आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि ये पेय पदार्थ नहीं है, पर ये ऐसा नहीं है कि अगर इंडस्ट्रियल एरिया में ये बहुत ज्यादा यूज आता है। तो आइए मेथनॉल से रिगार्डिंग और इस टाटा स्टील प्लांट से रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आज हम लोग इस सेशन के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहला पोर्शन तो दोस्तों यहाँ पर यही निकल के आता है कि टाटा स्टील आखिरकार ये प्लांट जो है वो कहां पर बना रही है। तो उड़ीसा के कलिंग नगर के संयंत्र में एक 10 टन प्रतिदिन पायलट प्लांट स्थापित करें, जो कि ब्लास्ट फर्नेस फ्लू गैस, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ब्लास्ट फर्नेस फ्यूल गैस का उपयोग करके मेथनॉल का उत्पादन करेगा। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन यहां से बन सकता है, प्लांट पायलट की सफलता भारत में मेथनॉल उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण रास्ता खोल सकती है और ब्लास्ट फर्नेस से कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को इलेक्ट्रोलाइजर से हाइड्रोजन के साथ में मिश्रित करके हम लोग मिथेनॉल गैस का उत्पादन करेंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है। विकास की आवश्यकता क्यों है? तो दूसरा प्रश्न दोस्तों देखिए यहां से बनेगा, जो मुझे महत्वपूर्ण लगा कि किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, बात कर रहे हैं डास्टोर एनर्जी के CEO अतिन मुखर्जी। तो आपसे इनके CEO के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखिएगा कि डास्टोर एनर्जी के CEO अतनु मुखर्जी जो है कार्बनिक प्रौद्योगिकी, सहयोग और भंडारण सहित कार्बन प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञ है और मेथनॉल के भविष्य के बारे में बहुत ही ज्यादा आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं। मुखर्जी का मानना है कि मेथनॉल जो है वो बायो एथेनॉल से भी बहुत बड़ी चीज है। अब कहानी शुरू होती है कि बायो एथेनॉल की क्या कहानी है। एक बार आपको याद होगा तो मैंने क्लास में भी पढ़ाया था कि नैनो टेक्नोलॉजी से डेवलप ये बायो एथेनॉल एज अ फ्यूल काम करेगी। हालांकि एथेनॉल के अंदर C2H5OH के अंदर जो है वो कार्बन ज्यादा होता है और इसी कारण पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो सकता है, पर यहाँ पर जब हम बायो एथेनॉल को बनाते हैं तो बायो एथेनॉल जो है वो पॉल्यूशन फ्री होती हैं। तो मुखर्जी का ये मानना है कि एथेनॉल जो है वो मेथनॉल जो है वो बायो एथेनॉल से भी ज्यादा अच्छा जो है वो काम करेंगी। अब बोला जा रहा है कि डास्टोर एनर्जी को हाल ही में टेक्सास में कार्बन कैप्चर परियोजना के लिए अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने जो है 7.5 मिलियन यानी कि 60 करोड़ की जो है वो ठेकेदारी यहाँ पर मिली है और टाटा स्टील के पायलट मेथनॉल प्लांट में भी शामिल हैं। अब बात करते हैं कि मेथनॉल संयंत्र परियोजना जो है कि पीछे का तर्क क्या है, आखिरकार क्यों ये जरूरी है। तो आइए इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं कि मेथनॉल संयंत्र परियोजना भारत को मेथनॉल अर्थव्यवस्था की ओर ले जाएगी। तो ये एक फायदेमंद है। अगर आप एस्पिरेंट है तो आपको ऐसी नॉलेज, ऐसी चीजों के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। हालांकि मेथनॉल संयंत्र शक्ति और इस्पात संयंत्रों से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग नहीं कर सकता, इसलिए ये पारंपरिक ईंधन को बदलकर भारत के कार्बनिक पैरवी को कम करने में सहायता प्रदान करेगा। ये भी बहुत अच्छी चीज है। मेथनॉल का उत्पादन लीटर प्रति 25 रुपए की लागत से किया जा रहा है। बायो एथेनॉल के लिए सरकार द्वारा जो है वो 65 रुपए प्रति लीटर काफी सस्ता है। तो बायो एथेनॉल को अगर ये रिप्लेसमेंट है तो मेथनॉल का ये प्लांट बहुत ही ज्यादा जो है भारत के लिए एक आशावादी दृष्टिकोण के रूप में हम लोग देख सकते हैं। हाइड्रोजन कोल गैसीकरण के माध्यम से प्रति किलोग्राम 1.5 की लागत से उत्पन्न किया जा सकता है और हाइड्रोजन से उत्पन्न मेथनॉल की लागत जो है वो 450 प्रति टन हो सकती है और इंटरनल कंबस्टर इंजन यानी कि 15 से 25% मिथेनॉल का एक मिश्रण बिना किसी संशोधन के पेट्रोल और डीजल से भी निपटारा करवाएगा। तो दोस्तों ये जो टाटा स्टील के द्वारा बनाया गया जो पावर प्लांट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक बार फिर से देख लीजिए, आपको CEO का नाम याद रखना है। यहाँ पर कहां पर ये जो है वो प्लांट किया जा रहा है, तो उड़ीसा के कलिंग नगर के अंदर ये संयंत्र बनाया जा रहा है और अगर कहा जाए तो बायो एथेनॉल का रिप्लेसमेंट इसको हम लोग मान सकते हैं। तो दोस्तों आपका तो मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रही होगी। ऐसी तमाम सारी इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए नीरज मैम के साथ। बट एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों ये है कि अगर आप कर रहे हैं किसी भी स्टेट के PCS की तैयारी, अगर आप कर रहे हैं किसी भी स्टेट की तैयारी, किसी भी स्टेट के एग्जाम की तैयारी, तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज है। और अच्छी न्यूज ये है कि आप लोगों को जितने भी आपके स्टेट के महापैक है, अगर आप अड्डा 24/7 के PCS चैनल की लिस्ट देख रहे हैं, अगर आप UPSC में अगर किसी भी स्टेट की RPSC, HPSC, UPPCS, BPSC, MPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अभी चल रही है डबल वैलिडिटी। इस डबल वैलिडिटी का फायदा यह है कि इन महापैक्स के अंदर आपको इस
किसी भी स्टेट के पीसीएस से हैं, आपकी एग्जाम की तैयारी तो बहुत खास हो ही जाती है। लाइव बैचेस, रिकॉर्डेड बैचेस भी आप लोगों को मिल जाते हैं। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर, अगर आप किसी भी स्टेट से, आपको यहाँ पर कोड यूज करना है Y698, ये कोड आप लोगों को 78% डिस्काउंट के साथ साथ में इन सारे बैचेस का अमाउंट जो है वो 2999 से कटकर ये अमाउंट हो जाएगा मात्र और मात्र 2600 रुपए का, जब आप कोड यूज करते हैं Y698। तो दोस्तों ऐसी तमाम सारी इंफॉर्मेशन के लिए बने रहिए मेरे साथ में। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो ऑफलाइन कमेंट में प्लीज लिखकर जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा। धन्यवाद।